हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा 720 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। हिमाचल को मिला ये बजट शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। इस बजट के तहत स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, ई लर्निंग कंटेंट और तकनीक आधारित पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा। समग्र शिक्षा पूरे देश के लिए है और ये जो ये योजना है या ये जो स्कीम है ये बहुत ही अहम है। जहाँ तक राज्यों की बात है कि भारत सरकार ने जो पैप का अप्रूवल हिमाचल को दिया है उसके अंतर्गत हमें 720 करोड़ रुपया अभी तक सैंक्शन हो चुका है। इसके अलावा हमें 124 करोड़ रुपया जो है वो पिछले सप्ताह ही पीएम श्री स्कूल में प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार का जो है धन्यवादी हूँ कि उन्होंने हमारे को ये पैसा इस बार सैंक्शन किया। समग्र शिक्षा अभियान केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाना और हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। इस योजना के तहत प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा को बेहतर बनाने पर काम किया जाता है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में ये योजना इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि यहाँ दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाएं पहुँचाना बड़ी चुनौती रहता है। इस बजट का बड़ा हिस्सा सरकारी स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं मजबूत करने पर खर्च किया जाएगा। सरकार का मानना है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से छात्रों का स्कूलों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और ड्रॉप आउट दर भी कम होगी। केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया अभियान के तहत शिक्षा को तकनीक से जोड़ने पर भी लगातार जोर दे रही है। सरकार का दावा है कि इससे सरकारी स्कूलों के छात्र भी निजी स्कूलों की तरह आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। छात्रों के कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट पर भी इस अभियान के तहत विशेष फोकस रखा गया है। स्किल डेवलपमेंट भारत सरकार का एक बहुत बड़ा तवज्जो है। जहाँ तक बच्चों के जो कौशल जो विकास की बात है वो किया जाता है कि ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ जब भी 12वीं कक्षा पास हों तो वो अपना निर्वाह कर सकें, या इसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी दिया जाता है ताकि वो अपना कार्य भी अगर करना चाहें 12वीं के बाद तो वो कर सकें। और इसमें इस बार 124 करोड़ के करीब आया है, जो कि मुझे लगता है कि अगर आप पूरे अलॉटमेंट को देखें तो उसमें से करीबन 15 से 20% जो पैसा है वो स्किल पे आया। तो उससे सीधा दिखता है कि भारत सरकार बच्चों के स्किल पे किस तरह से उसमें प्रयास है। सरकार का उद्देश्य छात्रों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें रोजगार के लिए भी तैयार करना है। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार के स्किल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाते हुए छात्रों के कौशल विकास पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि युवा भविष्य की चुनौतियों और रोजगार के अवसरों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम और कौशल विकास पर केंद्रित ये बजट कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश का जो छात्र है और युवा है उनके बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बजट के बाद हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर और भी बेहतर होगा। केंद्र सरकार की कोशिश समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये रहती है कि बच्चे जो है वो किताबों से बाहर निकलकर रोजगार के क्षेत्र में बेहतर काम कर सके और उन्हें उस तरीके से तैयार किया जाए ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की दिशा में आगे बढ़े। और हिमाचल प्रदेश में अब जो ये 720 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है और इसे इस उम्मीद के साथ देखा जा रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्र है, खास तौर पर वहाँ पर जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके लिए बेहतर विकल्प जो है वो मिल पाएंगे। कैमरा पर्सन जयप्रकाश के साथ डीडी न्यूज़ के लिए प्रियंका गौतम।